नमस्कार साथियों, वेदांत क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, हम संधि टॉपिक के ऊपर चर्चा कर रहे थे और उसमें हमने स्वर संधि और व्यंजन संधि इन दोनों के बारे में चर्चा कर ली थी। दोनों कंप्लीट हो चुकी है और आज हम चर्चा करेंगे विसर्ग संधि के बारे में विसर्ग संधि के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो जो ये विसर्ग शब्द आता है या इसका जो साइन होता है, इसका चिन्ह होता है, वो इस टाइप का होता है। तो इस विसर्ग के बाद में या तो कोई स्वर आएगा और स्वर नहीं आता है तो कोई व्यंजन आएगा, और जो इसमें परिवर्तन होगा वो किस में होगा? विसर्ग में परिवर्तन होगा। तो अपने को विसर्ग संधि में सबसे पहले क्या ध्यान रखना है कि जिसमें जो चेंज होता है, जो परिवर्तन होता है, जो विकार आता है, वो किस में होता है? विसर्ग में होता है। अब इसके बाद में या तो कोई स्वर आ सकता है या कोई व्यंजन आ सकता है। तो विसर्ग संधि सीखने से पहले आपको स्वर संधि के बारे में नॉलेज होनी चाहिए और साथ ही में स्वरों के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए, और इससे पहले आपको व्यंजन के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए, मतलब व्यंजन संधि के बारे में भी आपको अच्छी तरह नॉलेज होनी चाहिए। इन दोनों को अगर आपने पढ़ लिया है तो ही आप इस वीडियो को देखना, बाकी ये वीडियो आपका डायरेक्ट कोई काम का नहीं है। या पहले से अगर आपको नॉलेज है संधि की तो फिर आप देख सकते हैं, ठीक है। अब इसके कुछ नियम हैं। जैसे संधि में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? नियम ही होता है। नियम जब हम याद कर लेते हैं तो फिर उसके बाद में उदाहरणों की प्रैक्टिस करनी होती है। तो इसके कुछ नियम मैं बता देता हूँ आपको। जैसे इसका पहला नियम यह है कि अ या आ के बाद में विसर्ग हो, और विसर्ग के बाद में यदि कोई सगोश व्यंजन हो, वर्ण की बात नहीं कर रहा हूँ, व्यंजन की बात कर रहा हूँ, स्वर शामिल नहीं होंगे, तो विसर्ग के स्थान पर, ये जो विसर्ग है इसके स्थान पर उ हो जाता है, तथा उ बाद वाले जो ओ, ये सगोश में जैसे कोई मिलकर आता है, ओ से मिलकर आता है, ये आ और उ दोनों मिलकर ओ बन जाते हैं। या फिर आप इसको डायरेक्ट ऐसे याद रख सकते हैं कि इस विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। ये तो थोड़ी लंबी चौड़ी रामायण इसमें लिखी हुई है, आपको कुछ याद नहीं करना। पहला नियम यह है कि अ या आ के बाद में यदि कोई सगोश व्यंजन आता है तो विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है। दूसरा नियम यह है, दूसरा नियम भी साथ में लिख दिया क्योंकि दोनों के उदाहरण मैंने एक साथ लिखे हैं। अ या आ के बाद में विसर्ग हो और विसर्ग के बाद में अस्वर हो तो विसर्ग के स्थान पर तो क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा, और जो बाद वाला अ लिखा आपने इसका क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा विद्यार्थियों, और इसके स्थान पर लुप्ताकार चिन्ह या अवग्रह चिन्ह का प्रयोग हो जाएगा विद्यार्थी। क्या हो जाएगा? अवग्रह चिन्ह का प्रयोग हो जाएगा। और अवग्रह चिन्ह होता है ये टाइप का, ऐसा चिन्ह लगा मिलेगा, और ऐसा चिन्ह जहां पर भी आपको किसी शब्दों में लगा मिले, वैसे ये चिन्ह का प्रयोग संस्कृत में होता है। और जब इसके उदाहरण अगर हिंदी में कहीं पे आपसे पूछ लिए जाते हैं तो वो विसर्ग संधि के उदाहरण होते हैं। ऐसे देख लेना आप। जैसे इसके कुछ उदाहरण दे रखे हैं, मन प्लस हर शब्द क्या बन जाएगा? मनोहर बन जाएगा। क्योंकि देखो मैं इसको आपको करके बता देता हूँ। जैसे एक शब्द आपके सामने मन प्लस हर, क्या है? मन है, विसर्ग, हर, ये शब्द है, ठीक है। तो न में कौन सा स्वर छुपा हुआ है? अ छुपा हुआ है, और ये विसर्ग आ रहा है। तो विसर्ग और अ का मिलकर क्या बनेगा? ओ बनेगा। क्या बनेगा? ओ। और न कैसा बच जाएगा यहाँ पे? हलंत वाला। जब इसको जोड़ेंगे हम तो म नो ह र, इस प्रकार से बन जाएगा। शब्द क्या हो जाएगा? मनोहर शब्द हो जाएगा। मनोहर शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? मन धन हर होता है। कौन सी संधि का उदाहरण है ये? विसर्ग संधि का उदाहरण है। इसका है विसर्ग संधि का उदाहरण है। आगे देखते हैं। इसी प्रकार जैसे रज प्लस गुण का क्या हो जाता है? रजोगुण शब्द हो जाता है। मन प्लस ज का क्या बनेगा? मनोज। मन प्लस विज्ञान का मनोविज्ञान शब्द बनेगा। रज प्लस दर्शन, रजो दर्शन। रज प्लस निवर्ति का रजो निवर्ति शब्द बन जाएगा। रज प्लस भव, रजो भव शब्द बन जाता है। और उर प्लस जय का क्या बन जाता है? उरोज। उरोज, उर का मतलब होता है छाती, जय का मतलब होता है जन्म लेना। जो उर से जन्म लेता है उसको क्या बोलते हैं? उरोज कहते हैं, यानी कि स्तन को कहते हैं विद्यार्थी। उरे प्लस भाग, उरे मतलब छाती, भाग मतलब हिस्सा, छाती का भाग होता है उसको उरो भाग कहते हैं। नमः प्लस नमः, इसका हो जाता है नमो नमः शब्द हो जाता है। अंत प्लस गत्वा, अंत तो गत्वा शब्द बनता है। यश प्लस अनुकूल, यशोनुकूल बनेगा। दूसरा जो नियम है उसके अनुसार बन रहा है। इसी प्रकार मन प्लस अभिलाषा का मनोभिलाषा बनेगा। प्रथम प्लस अध्याय का प्रथमोध्याय शब्द बन जाता है। और मन प्लस अनुरूप का मनोरूप शब्द बनेगा। यश प्लस अभिलाषा का यशोभिलाषा बनेगा। और एक प्लस अहम का एकोहम शब्द बनेगा। और स प्लस अहम का सोहम शब्द बन जाएगा। और मन प्लस भाव का मनोभाव शब्द बन जाएगा। यश प्लस दा का क्या बनेगा? यशोदा। यश प्लस ज्ञान का यशोगान। नभ प्लस मंडल का नभो मंडल। सिर प्लस धार्य का सिरोधार्य। सिर प्लस रूह का सिरोरूह बन जाता है। सर प्लस जय सरोज शब्द बन जाता है। क्या बन जाता है? सरोज बन जाता है। और पय प्लस दर का पयोधर। मन प्लस अभिराम मनोभिराम। मन प्लस अभिलाषा मनोभिलाषा। और मन प्लस अनुभूति मनोनुभूति बन जाएगा।
अन्य प्लस अन्य, अन्योन्य बन जाता है। यश है प्लस गान, यशोगान। यश है प्लस भूमि, यशोभूमि बन जाता है। यश है प्लस धरा का, यशोधरा। पय प्लस दी का, पयोदी। पयोदी कहते हैं समुद्र को, ठीक है। और पय प्लस जय का पयोज शब्द बनता है। पय प्लस निधि का पयोनिधि। पय प्लस धर का पयोधर बन जाता है। आगे देखो, पय प्लस द का पयोद बन जाता है। पयोद बादल का पर्यायवाची है। तिर प्लस हित का तिरोहित बनता है। तिर प्लस भूत का तिरोभूत। तिर प्लस भाव का तिरोभाव। पुर प्लस इत का पुरोहित शब्द बनेगा। पुर प्लस धा का पुरोधा। पुर प्लस गामी का पुरोगामी, यानी कि आगे चलने वाला। तेज प्लस मय, तेजोमय शब्द बनेगा। तेज प्लस रूप, तेजो रूप। तेज प्लस मूर्ति, तेजो मूर्ति। तेज प्लस बल, तेजो बल शब्द बन जाता है। सर प्लस जय, सरोज शब्द बन जाएगा। सर प्लस रू, सरो रूहु बन जाएगा विद्यार्थी। सर मतलब तालाब, रूहु मतलब जो उसमें उगता है, इसलिए इसको सरो रूहु को क्या कहते हैं, कमल कहते हैं। और इसी प्रकार सर प्लस वर, सरोवर। सिर प्लस भाग, सिरो भाग बन जाता है। सिरो प्लस रेखा, सिरो रेखा। स प्लस एम, ये तो सोम शब्द बन गया। मन प्लस योग, मनोयोग। मन प्लस विकार, मनोविकार शब्द बन जाता है। मन प्लस नयन से क्या बनता है, मनोनयन शब्द बन जाता है। इसी प्रकार मन प्लस वेग से क्या बनेगा, मनोवेग। इसी प्रकार मनोवृत्ति शब्द होता है, मन प्लस वृत्ति शब्द बनता है। मनोदशा शब्द भी इसी का उदाहरण है। मन प्लस दशा, मन प्लस भावना से मनोभावना शब्द बनता है। मन प्लस जय से मनोज्य शब्द बनता है। सुंदर को कहते हैं मनोज्य। मन प्लस अनुकूल, मनोनुकूल बनता है। मन प्लस अनुसार, मनोनुसार। पर प्लस अक्षी, प्रोक शब्द बनता है। और मन प्लस विनोद, मन विनोद। और इसी प्रकार मनोविनोद बन जाता है विद्यार्थियों। मन प्लस व्यथा, मनोव्यथा। मन प्लस रथ, मनोरथ बन जाएगा। मन प्लस बल का मनोबल। मन प्लस रम, मनोरम। मन प्लस मंथन, मनोमंथन। मन प्लस भव, मनोभव, कामदेव को कहते हैं। मन प्लस रम, मनोरम। सिर प्लस मणि, शिरोमणि कहते हैं विद्यार्थियों। और इसी प्रकार और भी इसके उदाहरण, सिर प्लस भूषण, शिरोभूषण। सिर के जो आभूषण होते हैं उसको कहते हैं। और वय प्लस वर्द, वयो वृद्ध बन जाता है। वय प्लस वेग, वयो वेग। नभ प्लस भाग, नभो भाग। नभ मतलब आकाश का हिस्सा होता है उसको। अध प्लस भाग, अधोभाग। अध प्लस हस्ताक्षर करता, कई जगह मिलता है आपको, जो सरकारी लेटर वगैरह जो आते हैं ना, उसमें जैसे कई बार लिखता है अधो हस्ताक्षर। अधे का मतलब होता है नीचे, और हस्ताक्षरकर्ता का मतलब जो हस्ताक्षर किए, नीचे हस्ताक्षर जिस। अध प्लस गति, अधो गति। अध वस्त्र, अधो वस्त्र। अध प्लस गामी, अधोगामी। अध प्लस मुखी, अधोमुखी। रज प्लस गुण, रजोगुण। और प्रथम प्लस अध्याय, प्रथमोध्याय शब्द बनेगा। देखिए इसी प्रकार अगला नियम यह है कि विसर्ग से पहले अ या आ हो, और विसर्ग के बाद में अ स्वर नहीं आके के अलावा कोई सा भी स्वर आता है, तो ऐसी स्थिति में विसर्ग का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। जैसे अतएव शब्द है, इसमें कुछ मत करना, ये जो विसर्ग आ रखा है इसका लोप कर दो। तो अतएव, यस प्लस इच्छा, यस इच्छा। तेज प्लस आभास, तेजाभास। तत प्लस एव, ततएव। मन प्लस उच्छेद, मन उच्छेद। पय प्लस आदि, पय आदि शब्द। ठीक है। अगला नियम यह है कि विसर्ग से पहले अ आ के बाद विसर्ग हो, और विसर्ग के बाद में क ख प फ हो, तो विसर्ग के स्थान पे सड़क वाला स हो जाता है। क्या हो जाता है, सड़क वाला स हो जाता है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि जो विसर्ग का चिन्ह है, इससे पहले विद्यार्थियों अ आ स्वर होने चाहिए। क्या होना चाहिए, अ आ स्वर होने चाहिए। और विसर्ग के बाद में अगर क आ जाए, फ आ जाए, प आ जाए या फ आ जाए, इस विसर्ग के स्थान पे सड़क वाला स हो जाता है, वो भी अलंत वाला। देखिए नम प्लस कार, कुछ मत करो, सड़क वाला स जोड़ दो बीच में, तो दंते से कहते हैं नमस्कार। पुर प्लस कार, पुरस्कार। पर प्लस पर, परस्पर। भ्रह धनपति, बृहस्पति। तिर प्लस कार, तिरस्कार। भ प्लस पति, भास्पति। तिर प्लस कर, तिरस्कर। तिर प्लस कार, तिरस्कार। भा प्लस कर, भास्कर। वाच प्लस पति, वाचस्पति। पुर प्लस कर, पुरस्कर। श्रेय प्लस कर, श्रेष्ठ कर शब्द बन जाता है। इसी प्रकार अगला नियम यह है कि प्लस के पहले ई या ऊ हो, सॉरी जैसे विसर्ग है, तो विसर्ग के पहले ई हो या फिर ऊ हो, और विसर्ग के बाद में क आ जाए या ख आ जाए, प आ जाए या फ आ जाए या म आ जाए विद्यार्थी, तो इस विसर्ग के स्थान पे षटकोण वाला स हो जाता है। कैसे, देख ई ऊ के बाद में विसर्ग हो, विसर्ग के बाद में क ख प फ म हो, विसर्ग के स्थान पे षटकोण वाला स हो जाता है। जैसे चतु प्लस पद, चतुष्पद। चतु प्लस पाद, चतुष्पाद। चतु प्लस कोण, चतुष्कोण। बहि प्लस कृत, बहिष्कृत। चतु प्लस पद, चतुष्पद। आवि प्लस कार, आविष्कार शब्द हो जाता है। वपु प्लस मान, वपुष्मान शब्द बन जाता है। और ज्योति प्लस मति का ज्योतिष्मति हो जाता है। आवि प्लस कृत का आविष्कृत, बहि प्लस कार का बहिष्कार। चतु प्लस काष्ठ का चतुष्काष्ठ शब्द बन जाता है। अगला नियम यह है कि अ आ के अलावा अन्य स्वर होने पर विसर्ग के बाद में अगर कोई सगोष वर्ण है तो विसर्ग के स्थान पर र हो जाता है। तो इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं।
कि जो ये विसर्ग का चिन्ह होता है इसके बाद में तो कोई सगोश वर्ण होने चाहिए। सगोश व्यंजन नहीं बोल रहा हूँ, सगोश वर्ण बोल रहा हूँ। वर्ण बोलता हूँ मतलब इसमें स्वर और व्यंजन दोनों शामिल हो जाते हैं। इससे पहले अ आ स्वर नहीं होना चाहिए, अ आ के अलावा कोई से भी स्वर हो इससे पहले, तो विद्यार्थियों ऐसी स्थिति में इस विसर्ग के स्थान पर र हो जाता है। र भी कैसा, अलंत वाला होना चाहिए। जैसे निह प्लस गुण निर्गुण शब्द बन जाता है, नी प्लस जन निर्जन शब्द बन जाता है, नी प्लस आशा निराशा शब्द हो जाएगा, दू प्लस बोध का दुर्बोध। इसी प्रकार निर्धन, आयुर्वेद, बहिर्भाग, बहिर्द्वार, रति प्लस अंश से रतिरंश शब्द बनता है, ज्योति प्लस उक्त युक्त से क्या बनता है, ज्योतिर्युक्त शब्द बनेगा, ज्योति प्लस मय से ज्योतिर्मय शब्द बन जाएगा, यजु प्लस मंत्र से यजु मंत्र, यजु प्लस विद्या से यजुर्विद्या, बहि प्लस रंग अंग से बहिरंग शब्द बनता है, बहिर्मुखी, बहिर्द्वंद, यजुर्वेद, ज्योतिर्वेद, रतिरंग, रतिर्मूर्ख। इसी प्रकार यजुर्भाग, बहिरेकता, मुहुरुहुर। इसी प्रकार मुहु भी इस प्रकार से लिख सकते हैं आप, प्रादु प्लस भाव प्रादुर्भाव, चतु प्लस मास चतुर्मास, आशी प्लस वाद आशीर्वाद लिखते हैं, कई बार शुद्ध अशुद्ध में भी पूछा जाता है। इसी प्रकार जैसे धनुर्वेद शब्द है तो धनु प्लस वेद, धनु प्लस बाण, धनु प्लस विद्या, आयु प्लस भाग, आयु प्लस विज्ञान, आयु प्लस भूत, प्रादु प्लस भूत, प्रादुभूत। इसी प्रकार चतु प्लस भाग चतुर्भाग, आशीर प्लस वचन, धनु प्लस धर, धनु प्लस धारी, धनु प्लस ज्ञान, धनु और अवि विसर्ग प्लस भाव आविर्भाव शब्द बन जाते हैं। आगे देखो, अगला नियम यह है, यदि विसर्ग के बाद में स च छ हो तो विसर्ग के स्थान पे क्या बन जाता है, स बन जाता है। विद्यार्थियों अपना नियम यह है कि विसर्ग के बाद में यदि क्या हो, ट छ छ ये आ जाए तो इस विसर्ग के स्थान पे क्या बन जाता है, संकर वाला स बन जाता है। जैसे मन प्लस चिकित्सक तो विसर्ग के स्थान पे संकर वाला स बन जाएगा, हलंत वाला, तो मन चिकित्सक शब्द बन जाएगा। नी प्लस चित का निश्चित, नी प्लस छल का निश्चल, नी प्लस चल का निश्चल शब्द बन जाता है, नी प्लस शांत का निशांत, दू प्लस का दुस्सील शब्द बन जाता है, आ प्लस चर्य का आश्रय, हरि प्लस चंद्र का हरिश्चंद्र, और पुनः प्लस चर्या का पुनश्चर्या शब्द बन जाता है। पुनः प्लस चरण का पुनश्चरण, मन प्लस चिकित्सा का मन चिकित्सा शब्द बनता है, और ज्योति प्लस चक्र का ज्योतिष चक्र बन जाता है, और अंत प्लस चक्षु का क्या बन जाता है विद्यार्थियों, अंतस चक्षु शब्द बन जाता है। यश प्लस शेष, यश शेष बन जाएगा, यश प्लस शरीर, यश शरीर बन जाएगा, ध्यान रखना। इसी प्रकार तप प्लस चर्या तपश्चर्या, पूरे प्लस चरण पुरस्चरण, कम कह विसर्ग धन चित कश्चित बन जाता है, मन प्लस चेतना मनस चेतना शब्द हो जाता है। आगे अगर हम बात करें विसर्ग के बाद में, जैसे माना कि विसर्ग का साइन है, इसके बाद में अगर स ट ठ हो तो विसर्ग के स्थान पे षटकोण वाला स हो जाता है, ये वाला मूर्धन्य स कहते हैं इसको। धनु प्लस टंकार का धनुष्टंकार, राम प्लस टिकेत का रामस टिकेत, चतु प्लस षष्ठी का चतुष्ठी, 64 बोलते हैं चतुष्ठी को। धनु प्लस टंकार का धनुष्टंकार शब्द बनता है, क्या बनता है, धनुष्टंकार, और राम प्लस षष्ठ का रामषष्ठ शब्द हो जाता है। इसी प्रकार यदि विसर्ग के बाद त त थ हो तो विसर्ग के स्थान पर स हो जाता है। मतलब अगर ये विसर्ग का साइन है, इसके बाद में अगर ये स त थ आ जाता है तो विसर्ग के स्थान पर सड़क वाला स हो जाता है। इसके कुछ उदाहरण है, पुनः प्लस स्मरण, विसर्ग के स्थान पर स कर दो, पुनः स्मरण। इत प्लस तय, इतस्तय इधर उधर, मन प्लस संताप मनस संताप, चंद्र प्लस तप चंद्रस तप हो जाता है। सिर प्लस त्राण सिरस्त्राण, सिरस्त्राण कहते हैं विद्यार्थियों कवच, जो सिर को ढकने का जो कवच होता है, यह हेलमेट जिसको कहते हैं। नम प्लस ते नमस्ते, मन प्लस ताप मनस्ताप, अंत प्लस तल अनंतस तल हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार देखिए अगला जो नियम है कि नियम यह है कि देखो ये दो नियम एक साथ में ही कर दिए कि इस विसर्ग से पहले छोटा ई हो और विसर्ग के बाद में र से शुरू होने वाला कोई शब्द होता है, ये दोनों मिलकर बड़ा ई बन जाता है। एक नियम यह है कि विसर्ग से पहले छोटा ऊ हो, विसर्ग से पहले छोटा हो और उसके बाद में र हो, तो ये दोनों मिलकर क्या हो जाता है, बड़ा ऊ हो जाता है। ऐसे ध्यान रखना। जैसे नी प्लस रस नीरस शब्द हो गया, नी प्लस रोग निरोग, नी प्लस रंध्र, इसका क्या होगा, नी सर्ग रंध्र शब्द बन जाएगा, क्या बन जाएगा, रंध्र शब्द बनेगा। निरंतर, नीरव का बन जाता है, नी प्लस रव बन जाता है, जाता नीरव। नीरज का क्या बन जाता है, नी प्लस रज बन जाता है। और दू प्लस रम्य का दुरम्य, दू प्लस राज का दुराज, नी प्लस रूज का निरुज शब्द हो जाता है। तो इस प्रकार इनके बहुत सारे उदाहरण विद्यार्थियों। अब देखो अब क्या होता है, कुछ और मैंने संधि के उदाहरण लेके आया हूँ। विसर्ग संधि कंप्लीट हो चुकी है, व्यंजन संधि कंप्लीट हो चुकी है, स्वर संधि कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी कई सवाल ऐसे आ जाते हैं जो संधि पढ़ने के बाद भी हमसे हल नहीं होते।
वो कुछ तो अपवाद है और कुछ जो विकसित हिंदी के कुछ उदाहरण है जिनका अभी तक कोई नियम नहीं बना है, तो वो वाले हैं। और एक्चुअली में क्या होता है, संधि में भी कई बार उपसर्ग और प्रत्यय से जो बने हुए शब्द हैं उनको ले लिया जाता है। तो कुछ थोड़े बहुत मैं यहाँ ले लेता हूँ, बाकी उपसर्ग और प्रत्यय में हम उनके ऊपर चर्चा करेंगे बड़े डिटेल से, तो यहाँ ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेनी है। तो जैसे अब आपसे पूछा जाए उसी शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है, तो इसका होता है उस प्लस ही। कौन सा नियम काम करा, तो अभी तक वैयाकरणों ने इसका कोई नियम नहीं बनाया, केवल इसको रटना है। जब प्लस ई का संधि विच्छेद क्या संधि युक्त शब्द क्या बनेगा, जबी। अब प्लस ई से क्या बना, अभी। वहां प्लस ई से क्या बना, वहीं। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल और बनता है, एक सवाल मान के चलना है यहाँ से। कहाँ प्लस ई का कहीं बनता है, तब प्लस ई का सभी। अब ये मत पूछना सर इसमें नियम कौन सा काम कर रहा है, संधि कौन सी, केवल यहाँ से जब सवाल बनता है तो उसका संधि विच्छेद करवा लिया जाता है या संधि युक्त शब्द बनवा लिया जाता है, ये पूछा जाता है। जैसे आपको दे दिया कब प्लस ई का संधि विच्छेद क्या बनेगा, कभी। या आपको दे दिया यही शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, यह प्लस ई। बकरा प्लस ईद से क्या बनता है, बकरीद बनता है। कवि प्लस ओ से कवियों शब्द बनेगा विद्यार्थियों। रोटी प्लस ओ से रोटियों बनेगा। दी प्लस आ से दिया। ले प्लस ये से या ली प्लस ये से लीजिए शब्द बनता है। नदी प्लस ओ से नदियों। नीतियां शब्द का संधि विच्छेद करो तो नीति प्लस आ होगा। पीजिए का संधि विच्छेद करो तो पी प्लस ई होगा, क्या होगा, पी प्लस ई होगा। बचपन शब्द का संधि विच्छेद करो तो बच्चा प्लस पन होता है। अब ये हमें स्पष्ट पता है कि इसमें पन प्रत्यय जुड़ा है, बच्चा में पन प्रत्यय जुड़ा है, जब जाके हुआ प्रत्यय नियमों के अनुसार हो रहा है। लेकिन हमें संधि में कई बार यहाँ से सवाल बन जाता है, इसलिए थोड़े बहुत उदाहरण, ज़्यादा नहीं लिखाऊंगा, कम ही लिखाऊंगा, बाकी तुम्हें मिल जाएगा। पानी प्लस घाट का पनघट। कान प्लस पट्टी का कनपट्टी शब्द हो जाता है। छोटा प्लस भैया का छुट भैया। पानी प्लस चक्की का पंचक्की। दो प्लस पहर का दोपहर शब्द होता है। दोपहर शब्द अशुद्ध होता है, ध्यान रखना, दोपहर होता है। दो प्लस नाली का दूनाली। दो प्लस पट्टा का दुपट्टा। दो प्लस रंग का दुरंगा। वधु प्लस सिंह का वधुएं। प्लस कार का प्रतिकार, दोनों प्रकार से बनते हैं। चट प्लस चट का चटाचट। उत्तर प्लस खंड का उत्तराखंड। लोटा प्लस इया का लुटिया। खट्टा प्लस मीठा का खटमिठा। एक प्लस एला का अकेला। अंग प्लस पोचा का अंगोछा शब्द बनता है, यहाँ से पूछा गया अंगोछा शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है, अंग प्लस पोचा होता है। मार प्लस मारी का मारा मारी। फटफट से फटाफट। धड़ धड़ से धड़ाधड़। दूध प्लस मुहा से दूध मुहा। फूल प्लस वाड़ी से फूलवाड़ी शब्द बनता है। और हिल मिल से हेल मिल शब्द बन जाता है। काट प्लस शब्द बन जाता है। फुल प्लस तेल से फुलेल शब्द बनता है। और पांच प्लस रंगा से पचरंगा। हाथ प्लस कड़ी से हथकड़ी। प्रथा प्लस ऐसे पार्थ शब्द बना। वसुदेव प्लस ए में वासुदेव। प्रत्यय नियम के अनुसार हो रहा है। किस प्लस ई से किसी। नाक प्लस कटा का नकटा। आधा प्लस किला का अधकिला शब्द बन जाता है। इस प्रकार आधा प्लस कचरा से अध कचरा। प्लस ए से कौनते प्रत्यय नियमों के अनुसार हो रहा है। प्लस ई से इसी। यहाँ प्लस ई से यहीं। किस प्लस ई से किसी तभी। धम धम से धमाधम। पांच प्लस अंग से पचरंगा। काट प्लस पोड़ा से कटफोड़ा। बाट प्लस मार से बटमार। खाट प्लस मल से खटमल। बुढ़ी प्लस इया से बुढ़िया। यहाँ प्लस ई से यहीं। भीख प्लस आरी से भिखारी। आम प्लस नारी प्लस वास से नरी रनिवास मिलता है विद्यार्थी। इस प्रकार दिति प्लस ये से दैत्य शब्द बन जाता है। सब प्लस ई से सभी बन जाता है। घोड़ा से घोड़ा प्लस दौड़ में गुड़दौड़। विश्व प्लस मित्र में विश्वामित्र। घोड़ा प्लस स्वार में घुड़सवार। छोटा प्लस पन में छुटपन शब्द बनता है। घना प्लस चक्कर में घन चक्कर शब्द बनता है। एक प्लस 30 शब्द बनता है। हाथ प्लस हाथ से हाथों हाथ बनता है। दिन प्लस दिन से दिनों दिन। साधु प्लस अक्कड़ी से साधुकड़ी। कबीर की भाषा को भी साधुकड़ी नाम दिया गया है। लिख प्लस पढ़ से लिखा पढ़ी बन जाता है। घोड़ा प्लस घुड़चड़ी। ठाकुर प्लस आइन पुरैन। मिलजुल से मेलजोल। हाथ प्लस करगा से हथकरगा। सत्यानाश। आठ प्लस खन्नी। बाढ़ प्लस बुंजा से बड़बुंजा। नाक चढ़ा। भीख से भीख मंगा शब्द बन जाता है। मामा में एरा प्रत्यय जोड़ा तो ममेरा शब्द बनता है। बड़ा में बोला बड़ बोला। एक में तारा जोड़ा इक तारा। दे प्लस ये दीजिए या दी प्लस बन जाता है। कर प्लस ये से कीजिए। हाथ प्लस कड़ी से हथकड़ी। घोड़ा प्लस सवार से घुड़सवार। पानी प्लस डूबी से पनडुब्बी। काट प्लस छल्लू। प्लस हारा से लकड़हारा। आम से में चूर जुड़ा तो अम। हाथ में हथकंडा। धुएं। डाकू में वो जोड़ा तो डाकुओं। साधुओं। प्रतिघात। नकटा। लड़कियों। नारी में यो जोड़ा तो नारियों। पत्नी में जोड़ा तो पत्नियों। दीन में अगर नाथ जोड़ दिया तो दीनानाथ शब्द बन जाता है। मुसल में यदि धार जोड़ा तो मूसलाधार शब्द बन जाता है। आधा में अगर कचरा जोड़ा तो अध कचरा। हाथ लेवा में हथलेवा बन जाता है। कटगरा। पनवाड़ी। पिछलग्गू। सुनार। रातों रात, ये शब्द विद्यार्थियों प्रत्यय से जुड़े हुए शब्द है। इसी प्रकार कुछ अपवाद है, यहाँ से सवाल बनता है। जैसे मन प्लस कामना का मनोकामना शब्द नहीं होता, मन कामना होता है। पय प्लस पान का पयपान। अंत प्लस करण का अंतकरण बनता है। प्रातः प्लस काल का प्रातः काल। इसमें जब ईश्वर का लोप ही नहीं हुआ, यथावत बना हुआ, तो कोई का नियम काम नहीं करता।
अध प्लस पतन का अधपतन, तप प्लस पुत का तपपुत, वय प्लस कर्म का वय कर्म, अंत प्लस पुर का अंतपुर, और रज प्लस का रजकण, पुनः प्राप्ति का प्राप्ति, पुनः फलित का पुनः फलति। ठीक है। इसी प्रकार पर प्लस ऊड़ का प्रौढ़ शब्द बनता है, पर प्लस ऊड़ी का प्रौढ़ी, ये भी अपवाद गुण संधि का। प्रौढ़ा शब्द ये स्त्रीवाचक के लिए आता है, पर प्लस ऊड़ शब्द भी होता है। ठीक है। और सहस्र प्लस अक्सी का जो शब्द हो जाता है वो सहस्राक शब्द हो जाता है। क्या हो जाता है? सहस्राक। दिवा प्लस रात्रि का दिवारात्र, एन प्लस रात्रि का अहोरात्र, नव प्लस रात्रि का नवरात्र, प्रति प्लस अक्सी का प्रत्यक्ष बन जाता है, और अधि प्लस अक्सी का अध्यक्ष, एन प्लस निशा का एरनिस, इसको भी अपवाद माना गया है। एन वाला नियम काम करता है वैसे तो। यथा प्लस इच्छा का यथेच, निस प्लस प्रभा का निष्पर्भ, और पतत प्लस अंजलि का पतंजलि, मनस प्लस मनीष, मनस प्लस ईसा मनीषा, बुद्धि कहते हैं मनस, सार प्लस अंग सारंग शब्द बना, सारांग शब्द बना, करक प्लस अंधु का करकंदु। ठीक है। सक प्लस अंधु का सकंदु, सीम प्लस अंत का सीमंत बनता है तब तो अपवाद माना गया है, लेकिन सीमांत बन गया तो ये दीर्घ संधि का उदाहरण हो जाता है। अप प्लस अंग अगर अपंग बना है तब तो अपवाद है, लेकिन अपांग शब्द बन गया तो दीर्घ का उदाहरण हो जाता है। अपांग का मतलब होता है आँख की को। कुल प्लस अटा कुल्टा, हटाने वाली स्त्री को कहते हैं मार्त प्लस अंड मार्तंड, भवत प्लस निष्ठा बहुनिष्ठ, पर प्लस भू बरभू, प्रभु प्लस दयाल प्रभु दयाल, पर प्लस ऊ प्रोह शब्द बनता है, अदर प्लस ओष्ट अद्रोष्ट बनता है। वृद्धि संधि के अनुसार डबल आना चाहिए लेकिन डबल आता है। तो ये सारे उदाहरण है विद्यार्थी इसके। ये देखो ये जो लिखे हुए हैं लास्ट में ये प्रत्यय नियमों के अनुसार है, इसलिए इन उदाहरणों को हम यहाँ पर हल नहीं करेंगे विद्यार्थियों। इनको कहाँ पर हल करेंगे हम? प्रत्यय के अंदर पढ़ेंगे साथ। ठीक है। साथ अपनी जो संधि वाला जो लेक्चर था वो कंप्लीट हो जाता है। आपको क्लास अच्छी लगी होगी। लास्ट में कुछ उदाहरण बच गए थे, इनको हम प्रत्यय में देखेंगे, संधि में नहीं देखेंगे क्योंकि संधि में इनका कंसेप्ट क्लियर नहीं होता। हाँ, आप इतना कर सकते हैं कि स्क्रीनशॉट चाहें तो इसका ले सकते हैं। जैसे भूगोल प्लस इक में क्या बनता है? भौगोलिक। नीति प्लस इक का क्या बनता है? नैतिक। व्यवहार से व्यवहारिक। लेकिन ये सब प्रत्ययों के नियम के अनुसार है, तो इसको यहाँ पढ़ने से मुझे तो कोई औचित्य लग नहीं रहा। हालांकि मैं इसको यहाँ पर लेके आ गया हूँ विद्यार्थियों। थोड़ा सा यहाँ से बन जाता है कई बार। गवाक शब्द का क्या होता है? गो प्लस अक्स होता है, और ये सब बनते हैं। तो आप एक काम करें, इनका स्क्रीनशॉट ले थोड़ा साइड, और इनका आप हल करके देखें, और दूसरा इसका भी आप एक ले लो। ये नियम है प्रत्यय का, किस प्रकार से प्रत्यय जोड़े जाते हैं। ठीक है। और इस प्रकार इसको भी हम, इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया होगा साथियों। अब देखो इस प्रकार ये अपना जो संधि का लेक्चर है ये कंप्लीट हो जाता है साथियों।